पिछले कुछ टाइम से आप सबने आसपास डिस्कशंस में सुना होगा, चाहे वो थोड़े बुजुर्ग लोग हों, मिडिल एज हों, चाहे वो यंग लोग हों, 20 से 35 साल के लोग। वो लोग जब घूमने जाते हैं, सो आज से 8-10 साल पहले वो मनाली, शिमला ऐसी ऐसी बातें ज़्यादा करते थे। और अब पिछले 1-2 सालों से खास करके कोविड का जो समय था, उसके बाद से उनमें एक जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ हो गया, खाटू श्याम जी हो गए, माँ वैष्णो देवी जी हो गई, मथुरा वृंदावन हो गए, या रामेश्वरम हो गए, इस तरह से जो टूर्स हैं, इस तरह से जो घूमने का जो ट्रेंड है, वो पिछले कुछ 1-2-3 सालों में ज़्यादा देखने को मिला है, खास करके यंगस्टर्स में। कोरोना ने, जो कोविड की बीमारी थी, जिसने चारों ओर त्राही त्राही मचा दी थी, देश में लॉकडाउन लगवा दिया था, उसमें लोगों के माइंड में एक बात आई कि भी कल का कोई भरोसा नहीं है, जो भी कुछ है भगवान के ऊपर वाले के हाथ में है। और इस कारण से क्या हुआ, लोगों में एक फियर, एक डर बैठा हुआ है कि ना जाने कल क्या होगा। सो भगवान की शरण में अपने आप को लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित कर रहे हैं। और ये ट्रेंड ना केवल इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी देखा जा रहा है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, पिछले कुछ टाइम में जो हमारी पिलग्रिमेज की साइट्स हैं, उनकी एसेसिबिलिटी तक पहुँचने की जो तरीके हैं, उसमें वृद्धि हुई है, चाहे वो ट्रेन्स के द्वारा हो, चाहे वो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज़ के द्वारा हो। सो जो डाटा आया है, जो पिछले 4-5 साल में हर साल 15 से 20%, कभी कभी 25% जो टूरिस्ट हैं या जो भक्त हैं, एक तरह से बोलें, चाहे वो यंग एज के हों, उनके माइंड में ये है। तो जो मंदिरों की साइड से आप सोमनाथ मंदिर का डेटा उठाएं तो 20 से 25% ज़्यादा इस साल एज़ कम्पेयर टू लास्ट साल जो हैं वो टूरिस्ट आए हैं, वो भक्तगण वहाँ पे आए हैं। और वहाँ के जो क्राउड्स आप देखते हैं, जो वहाँ पे जो भीड़ हो गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रेशर उन मंदिरों में हो गया है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, ऊपर केदारनाथ में जाते हैं, तो इन सब जगहों पे जो टूरिस्ट का इनफ्लो है वो ऑल टाइम हाई है। अब ये मैंने जैसे बताया, आफ्टर कोविड फियर जो फैक्टर है, भगवान पे जो समर्पण है लोगों का, वो लगातार बढ़ रहा है कि भाई कल का कोई भरोसा नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी को जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने एज अ इन एरियाज़ पे रोड्स और रेलवेज़ को मैंने बताया कि बेटर कनेक्टिविटी देने की कोशिश करी, साथ में एयरपोर्ट्स के नंबर बढ़ाए। और जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, जैसे SOTC हो गया या मेक माई ट्रिप, या जो भी सारे जो भी हैं नाम जितने भी हैं आपको सबको पता है, उन्होंने भी एक इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है एक टूरिस्ट पैकेज, जैसे चार धाम यात्रा हम सुनते हैं, रामायण ट्रेल, जहाँ जहाँ से श्री राम होके गुजरे, उस जगह पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप होने लगी। सो इन सब में जो रेवेन्यू है, जनरेशन रेवेन्यू टूरिज़्म के द्वारा, या फिर जो कहें कि हम जॉब क्रिएशन है, पिछले 2-3 साल में वो बढ़ती चली जा रही है। इस टूरिज़्म को जो जिसे हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म को एक होलिस्टिक पैकेज देने की कोशिश करी है, जहाँ पे लोकल क्यूजीन्स ये ट्रैवल एजेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदा और योगा से इंटीग्रेट किया जा रहा है इन सब पैकेजेस को, ताकि एक होलिस्टिक सी इमेज भारत की प्रेजेंट की जाए। ज़्यादातर इन जगहों पर डोमेस्टिक टूरिस्ट अभी आ रहे हैं, पर कुछ अमाउंट में फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, जिनको लोकल क्यूजीन्स हो, योगा रिट्रीट्स हो, आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट्स है, उन पे जो बढ़ावा लोकली दिया जा रहा है इन एजेंसीज़ के द्वारा। स्पेशली वो एक टाई अप करते हैं लोकल वेंडर्स से, जो उनको योगा और आयुर्वेदा का एक पैकेज बनाते हैं। कुछ जैसे ऋषिकेश में जाओ तो बंजी जंपिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ, और जो रिवर राफ्टिंग है उसके साथ इंटीग्रेट करके पैकेजेस दिए जा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत बड़ा
जो है टूरिज़्म के लिए बढ़ावा देने का बहुत पोटेंशियल है। स्पिरिचुअल टूरिज़्म आज के टाइम में रीजंस हमने डिस्कस करे, अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया को एज अ स्पिरिचुअल हब प्लेस करना है। ये सबको पता है, ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये टूरिज़्म कंपनीज़ को भी पता है। बट हम सबको जब हम जाते हैं ऐसे टूरिस्ट प्लेस में, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो, चाहे वो चार धाम की यात्रा हो, चाहे सोमनाथ मंदिर, चाहे अयोध्या जी, चाहे काशी विश्वनाथ, चाहे गोल्डन टेम्पल हो, चाहे वो नीचे साउथ इंडिया के जो बहुत ही ब्यूटीफुली आर्किटेक्ट वाले जो टेम्पल्स हैं या रिलीजियस साइट्स हैं, इन सब पूरे इंडिया, पैन इंडिया, या नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक अनगिनत ऐसे पोटेंशियल जगहें हैं जो टूरिज़्म के लिए बहुत ही एक उपयोगी और बहुत ही एक अच्छी जगह पोटेंशियल है। हर मंदिर का, हर स्पिरिचुअल प्लेस का एक अपना ही महत्व है इस देश में, और पूरे वर्ल्ड को उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट हम लोग जब भी जाते हैं तो हम एज अ कॉमन पर्सन हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर है इन टूरिस्ट वाले जगहों पे, कितने ओवर टूरिज़्म, इसका लिए जो वर्ड कॉइंड है वो है ओवर टूरिज़्म इन जगहों पे होता है। इससे वहाँ का जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत प्रेशर आता है, और अक्सर ये जगहें बहुत ही गंदी दिखती हैं। जगह जगह कूड़ा फैला होता है, कितना भी एफर्ट्स कर लें, बट जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अच्छा ये वेस्ट मैनेजमेंट चार धाम जैसे या केदारनाथ जैसे जगह पे तो एक इकोलॉजिकल हज़ार्ड भी बन जाता है। सिर्फ आइसोर नहीं, एक इकोलॉजिकल हज़ार्ड बन जाता है। दूसरा, ऐसी जगहों पे अक्सर क्राउड मैनेजमेंट इंडिया में इतनी अच्छी नहीं होती। लेन मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट की वजह से अक्सर हम स्टैम्पीड्स वाली सिचुएशन भी देखने को मिलती हैं इन जगहों पे। फिर वहाँ पे लैक ऑफ बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ इन जगहों पर हमेशा दिखने को मिलती है कि वहाँ पे जो मान लो कोई टूरिस्ट बीमार पड़ता है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी में आता है, तो जो फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी इन जगहों पे अक्सर नहीं मिलती। खासकर कोई क्राइसिस हो जाए, कोई डायरिया की या कोई बीमारी की आउटब्रेक हो जाए, तो इनका जो सिस्टम है छोटी जगहों में जो टूरिज़्म होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तीसरा होता है कि जो टाउट्स कहें या फिर जो कोई लोग टूरिस्ट को बहका के हमेशा या तो गलत मंदिरों में ले जाते हैं या ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहाँ पे उन टूरिस्ट से डोनेशन एक्सट्रैक्ट करने की या लूटने की उनको कोशिश हो जाती है। ये इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि वर्ल्ड ओवर टूरिस्ट साइट्स में होती है, बट इंडिया में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो टूरिस्ट का वहाँ जाके मन ख़राब करती है, फिर दोबारा लौटना नहीं चाहता, ना ही वो उस जगह पे रिकमेंड करना चाहता है। सो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इन जगहों की, उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा, जो क्राउड मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ़ टूरिस्ट परमिट किए जाते हैं ऐसी जगहों पे। आप माता वैष्णो देवी का एग्जांपल लें, हालांकि वहाँ पे भी सीज़न के टाइम बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बट फिर भी ऑनलाइन जो अंदर डेस्टिनेशंस में जाने की जो परमिशन लेनी पड़ती है उसमें नंबर ऑफ़ टूरिस्ट थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। हालांकि वहाँ लोकल टाउट्स आपको किसी भी तरीके से वहाँ भेज देते हैं, वो एक अलग इशू है, बट फिर भी ओवरऑल बेटर मैनेजमेंट ऑफ दिस पिलग्रिमेज साइट्स, अगर इन तीर्थ स्थलों का बेटर मैनेजमेंट हो जाए, साफ़ सफाई की ध्यान, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान और मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करें, इन सब का ध्यान। ये तो डोमेस्टिक टूरिज़्म और फॉरेन टूरिज़्म में कॉमन बातें हो गई। फिर जब फॉरेन टूरिस्ट आता है वो अपने आप को एक अलग सा इन जगहों पे महसूस करता हुआ पाता है, तो फॉरेन टूरिस्ट के दर्शन के लिए ईज़ या तो फिर उनसे एक सेपरेट फ़ी लेके उनको एक सेपरेट लाइन में रखा जाए ताकि जो फॉरेन टूरिस्ट है उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे। उनके जो वीज़ा जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्पिरिचुअल टूरिज़्म की, उसको ईज़ में लाया जाए। लोकल जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से फॉरेन टूरिस्ट को कम से कम हरासमेंट हो,
और उनका जो स्टे रहे वो एक इंजॉयबल और एक लर्निंग और एक, ताकि वो 10 और फॉरेनर्स को वहाँ पे लेके आए। इस तरह से जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है उसमें ये सेगमेंट जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म का है उसको एक होलिस्टिक पैकेज की तरह इंडियन गवर्नमेंट को भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेना होगा, जिसमें हमें एक लॉन्ग टर्म विजन से अगर चलें तो ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हो सकता है, देश का नाम भी इससे आगे बढ़ सकता है, और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इसका स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखा जा सकता है। सो कोविड के टाइम में जो स्पिरिचुअलिटी का जो इंक्रीज़ है उसका हमें वर्ल्ड में नंबर 1 होने का पोटेंशियल इंडिया में है, अगर जो बातें हमने डिस्कस करी हैं उसमें हम ध्यान दें तो। ये टॉपिक कैसा लगा, ये थॉट्स कैसे लगी, डिस्कशन कैसा लगा, आप कमेंट में बताएं, अपने विचार रखें कि क्या क्या परेशानियां आप लोगों को इस जो स्पिरिचुअल टूरिज़्म में आती हैं, जैसे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके अलावा। सो हम लोग डिस्कशन उसमें अपने कमेंट सेक्शन में भी जारी रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।